हेलो डियर टेंथीज, गौरव कथुरिया क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों को हमने जो ट्रिग्नोमेट्री में बात बताई थी, एक छोटा सा गुरु मंत्र बताया था बच्चों। एक छोटा सा गुरु मंत्र अगर आपको याद हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, यही था ना बच्चों? क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले याद नहीं हुआ तो काम नहीं बनेगा भाई कुछ, ठीक है ना? तो ये थी हमारी तीन रेशियोज, P/H, B/H और P/B, है ना? P/BH तो पता है ना, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो ये जो पहली रेशियो है हमारी S से क्या होता है भाइयों? साइन थीटा। और ये जो दूसरी रेशियो है C फॉर कॉस थीटा। और ये जो तीसरी रेशियो है T फॉर टैन थीटा। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए। बाकी इनके रेसिप्रोकल थे, है ना? साइन का रेसिप्रोकल क्या था? कॉसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या था? सेक थीटा। टैन का रेसिप्रोकल क्या था? कॉट थीटा। तो ये मैंने आपको फिर से एक बार याद दिला दिया बच्चों। अब आज हम इसी पर थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, ठीक है भाइयों? तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। बट पहले क्वेश्चंस करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं इसको अप्लाई करना सिखा देता हूँ। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 1-2 मिनट लगेंगे। एक छोटी सी चीज़ एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है भाइयों? तो बच्चों ये जो हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है, ये तो अब हमने याद कर लिए हैं, है ना, कि कौन किसके इक्वल होता है। अब इसको इस ट्रायंगल में अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे इन्हें फाइंड करना है वो देखते हैं एक बार। जैसा कि आपसे पूछा कि भैया साइन ए की वैल्यू क्या होगी इस ट्रायंगल में, साइन ए की वैल्यू क्या होगी? पता है ना, ये जो थीटा लिखा है ये एक एंगल ही तो था। थीटा क्या था? एक एंगल। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ए की। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? ए की। तो ये एंगल देखना बहुत ज़रूरी है भाई, कि ये जो हम रेशियोज़ निकाल रहे हैं ये हम किस एंगल के लिए निकाल रहे हैं। एंगल देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको पता है एंगल के हिसाब से ही तो हम देखेंगे परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। अब जैसे हम साइन ए निकाल रहे हैं तो हम ए एंगल को देखेंगे, ये है ए एंगल। अब ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है बच्चों? उसके सामने वाली साइड, यानी ये परपेंडिकुलर है, और उसके साथ में जो साइड है वो बेस है, सही है ना? तो हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है ए के लिए कौन है। और हमने यहाँ से पढ़ा है कि साइन थीटा क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है कि AC ही होगा। तो साइन थीटा क्या है? P/H। तो परपेंडिकुलर आपको कौन सी साइड दिख रही है यहाँ पे? BC। और हाइपोटेन्यूज क्या दिख रही है? AC। तो हमारा जो साइन ए है वो क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC, ठीक है ना बच्चों? क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC। समझ आ गया भाई? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले में आ जाएगा, ध्यान से सुनो। अब जैसे हमें निकालना है cos C, है ना? cos ऑफ एंगल C। जैसे ये cos ऑफ एंगल थीटा है, क्या पढ़ते हैं? cos थीटा। तो cos थीटा किन दो साइड्स की रेशियो है? बेस और हाइपोटेन्यूज की, है ना? तो हमें cos ऑफ C निकालना है। ये एंगल हमें इस बार देखना है C। तो ये रहा हमारा C एंगल। तो जब हम C एंगल को देखेंगे तो इसके अपोजिट वाली ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना? और जो C एंगल के साथ वाली साइड है ये बेस हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज तो ये है ही। तो अब हमें क्या लिखना है? cos C। तो cos थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या दिख रहा है आपको? BC। हाइपोटेन्यूज क्या दिख रहा है? AC। तो यानी कि cos ऑफ C क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC, ठीक है ना बच्चों? BC अपॉन AC। समझ गए? अब जैसे हमें cot A की वैल्यू लिखनी है तो cot थीटा क्या दिख रहा है आपको? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना? हम किस थीटा की, किस एंगल की बात कर रहे हैं? A की, इस वाले एंगल की। तो A एंगल के लिए बेस क्या हो गया? AB, है ना? और A एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया? BC। हमें cot थीटा क्या लिखना होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपको दिख रहा है AB है,
परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है BC है, तो यानी हमारा कॉट ए किसके इक्वल हो गया, AB अपॉन BC, ठीक है ना, AB अपॉन BC। बस आपको बस ये लिखनी आ गई अगर, तो बस हो गई आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। इतना सही है बच्चों। अब जैसे कॉसेक C लिखना है हमें, तो आपको दिख रहा है कॉसेक थीटा किसके इक्वल है, H अपॉन P, ठीक है ना। पहले थीटा देखना पड़ेगा ना, किस थीटा की बात हो रही है। तो यहाँ बात किस थीटा की हो रही है बच्चों, C की। किसकी बात हो रही है, C एंगल की। इस एंगल को देखो, इस एंगल को देखो, तो ये कौन हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, है ना। और कोसेक आपको दिख रहा है H अपॉन P है। H क्या है बच्चों, AC, और P क्या है बच्चों, AB। बस हो गया, सही है ना। कोसेक C के लिए क्या होगा, H अपॉन P, यानी AC अपॉन AB, ठीक है ना भाई। C एंगल की बात हो रही थी ना, तो ये परपेंडिकुलर हो गया AB, H तो ये होता ही है, लिख दिया H अपॉन P, खत्म। तो इस तरीके से अप्लाई करते हैं इन रेशियोज़ को। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चंस NCERT के एग्जांपल्स। तो बच्चों ये है हमारा NCERT का फर्स्ट एग्जांपल। कह रहा है गिवन, क्या कह रहा है, गिवन tan A इक्वल्स टू 4/3। एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है tan A 4/3। कह रहा है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। मतलब एक रेशियो आपको दे रखी है, बाकी 5 आपको निकालनी है सेम एंगल A के लिए, ठीक है ना। कौन कौन सी 5, आपको साइन ऑफ एंगल A निकालना है, कॉस ऑफ एंगल A निकालना है, सेक ऑफ एंगल A निकालना है, कॉसेक ऑफ एंगल A निकालना है, और कॉट ऑफ एंगल A निकालना है, ठीक है ना। एक आपको गिवन है और ये 5 आपको निकालनी है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं कैसे करेंगे। अब ये देखो, हमने यहाँ पे ना एक ट्रायंगल बना लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और हमें गिवन है tan A किसके इक्वल है, 4/3 के, ठीक है बच्चों। अब इस बात को बड़े ही ध्यान से समझेंगे जो बताने वाला हूँ आपको। हम एंगल A की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, किसकी बात कर रहे हैं, एंगल A की। तो एंगल A के जो अपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है ना, याद रहेगा ना भाइयों। और ये जो नीचे वाली साइड है ये क्या हो गई, बेस, और ये साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। तो इतना तो अब याद रहेगा, ठीक है कि नहीं, लिख ले क्या, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। ये अब हमें याद रहेगा क्योंकि बात एंगल A की हो रही है। उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस, हाइपोटेन्यूज तो ये है ही 90 के सामने वाली साइड, ठीक है ना भाई। एंगल B क्या है, 90, तो 90 के सामने वाली साइड को तो हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब tan A आपको इतना गिवन है, इसका क्या मतलब है बच्चों, कि tan A कितना गिवन है, 4/3। आपको याद है tan थीटा किसके इक्वल होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था। नहीं याद आ रहा तो ऐसे याद करो ना, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, यही होता था ना। तो T ही तो होता था tan थीटा, जो कि किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो याद होना चाहिए tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें इतना पता चल गया, जो tan थीटा है बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, साइड BC, है ना, और बेस क्या दिख रहा है आपको, AB। तो इस परपेंडिकुलर को हम BC लिख सकते हैं और बेस को हम AB लिख सकते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमें BC और AB की रेशियो गिवन है 4/3, ठीक है ना। चलो, तो हमें गिवन है BC अपॉन AB इज इक्वल्स टू 4/3, ये गिवन है। अब कई बार क्या करते हैं बच्चे ना, इसको देख के यूँ समझ जाते हैं कि BC जो है वो 4 है और AB जो है वो 3 है, ऐसा समझ जाते हैं। तो ये जो लिखा है क्या बच्चों, सही लिखा है ये। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है, तो क्या न्यूमरेटर न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा। ये गलत है बच्चों, ये गलत है बच्चों, बिल्कुल ही गलत। क्या है मेरे भाइयों, बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है वो समझाता हूँ आपको, वो आपको समझाता हूँ भाइयों। थोड़ी देर के लिए आप मान लो ऐसा
ऐसा मान लेते हैं कि जो BC है वो 20 था और जो AB है वो 15 था। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि BC 20 था, AB 15 था। अब अगर आप BC अपॉन AB निकालोगे बच्चों तो वो 20/15 आ जाएगा, है ना। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से काट देते हैं ना, तो कितना आ जाएगा 4/3। तो यानी कि आपको क्या दिख गया, जो BC अपॉन AB है वो किसके इक्वल है, 4/3 के, जो कि हमें गिवन था। तो लेकिन हमारा BC तो 20 था ना, और AB कितना था 15, है ना। BC 4 तो नहीं था, AB 3 भी नहीं था। BC कितना था 20, AB कितना था 15, फिर भी BC और AB की रेशियो क्या आई 4/3, है ना। तो अगर ये दो रेशियो इक्वल है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ऐसे आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने 20 और 15 लिया है, आप और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हो मेरे भाइयों। एक और एग्जांपल लेके दिखा दूँ, चलो देख लो यहाँ देख लेते हैं। मान लो ऐसा होता कि आपका BC होता 24 और AC होता AB जो होता वो 18 होता। BC होता 24, AB होता 18। तो जब हम इसको काट देते 6 से मेरे भाइयों, किससे काट देते 6 से, तब भी तो ये 4/3 आता, यानी कि दोनों की रेशियो तब भी क्या आती 4/3। पर एक्चुअल में BC क्या था 24, AB क्या था 18। तो क्या पता चल रहा है हमें कि दो रेशियो इक्वल होने का ये मतलब नहीं होता कि न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के इक्वल है, क्योंकि रेशियो तो सिंप्लीफाई करके निकाली जाती है ना, कट गए होंगे वो। तो हमें क्या पता BC 4 था या 4 का कोई मल्टीपल था। भाई आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 24 था। अब आप चाहे 20 को देख लो या 24 को, दोनों ही क्या है 4 के मल्टीपल्स हैं बच्चों, 4 के मल्टीपल्स हैं, है ना। और यहाँ पे आप 18 को देख लो और यहाँ पे आप किसको देख लो 15 को, तो ये दोनों ही आपको दिख रहे हैं 3 के मल्टीपल हैं। सही है। तो जब भी आपको ऐसा दिखेगा ना बच्चों, कैसा दिखेगा, ये हटा देते हैं जो सब गलत है, सब कुछ हटा देते हैं। जब भी आपको ऐसा दिखेगा कि ये रेशो और ये रेशो इक्वल है, तो आप BC को ये नहीं कहोगे 4 है, आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि भैया जो BC है ना वो 4 का कोई मल्टीपल है, 4 का कोई मल्टीपल है, ठीक है ना। K टाइम्स K, यहाँ पे क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर आप लिख सकते हो, वेयर K इज सम नेचुरल नंबर, K कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। हमको नहीं पता BC एग्जैक्टली क्या है, बट हमें पता है कि BC इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, कि BC की वैल्यू 4 का मल्टीपल होगी कुछ ना कुछ। सिमिलरली AB की वैल्यू क्या होगी 3 का मल्टीपल, AB जो होगा वो क्या होगा 3 का मल्टीपल, यानी 3 × K। तो जब हम रेशियो निकालेंगे इन दोनों की 4K/3K, तो वो K और K कट जाएगा और रेशियो क्या बन जाएगी 4/3, ठीक है। तो जब भी ऐसे दो रेशियो इक्वल हो, आपने ऐसे लिखना है, ना कि ऐसे लिख देना है BC = 4 और AB = 3। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है बच्चों। तो अब हमें BC और AB तो पता लग गया, BC पता लग गया, AB पता लग गया। अब हमें कौन सी साइड चाहिए, AC। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको आती होगी कि नहीं आती होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे मेरे भाइयों इस ट्रायंगल में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC² = AB² + BC², होता है ना भाई, यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर + बेस स्क्वायर, तो वही तो लगाई है, ठीक है। अब वैल्यू निकाल लो आप AC की। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से AB कितना है आपके पास 3K और BC कितना है 4K। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लें भाइयों। AC² क्या हो गया यहाँ पे 9K² और ये 16K² है ना, 16K² आएगा। तो AC² = 25K²। तो AC क्या हो जाएगा बच्चों, जो AC हो जाएगा वो हो जाएगा √25K²।
विच इज़ 5k। सही है ना। आप यहाँ से यूँ भी देख सकते हैं कि AC स्क्वायर कितना है 5k होल स्क्वायर। भाई 5k का स्क्वायर ही तो होता है 25k स्क्वायर, है ना। तो इधर से हमें क्या दिख गया कि AC किसके इक्वल है 5k के। कैसे भी देख लो आप। तो आपको AC पता लग गया। अब आपको तीनों साइड्स पता है। अब आपको तीनों साइड्स पता है बच्चों, ठीक है। AB भी पता है, BC भी पता है और AC भी पता है। AB कितना है 3k, लिख दें। जो AB साइड है वो कितनी है 3k। और आपको दिख रहा है जो BC है वो कितनी है 4k। BC कितनी है बच्चों 4k। और ये भी दिख रहा है जो AC है हमने अभी निकाली है 5k। कितनी निकाल ली भाइयों 5k। तो अब हमें तीनों साइड्स पता है k के टर्म्स में। तो हमें बाकी रेशियोज निकालनी है ना, एंगल A के लिए। तो निकाल लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। इस ट्रायंगल को उठा के नीचे ले जाएं क्या, ताकि इजीली सब कुछ वहाँ से देख पाएँ हम। कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। नीचे आ जाते हैं या साइड में आ जाते हैं और पेस्ट कर देते हैं। सही है। अब क्या चाहिए अपने को, अब अपने को चाहिए साइन ए, कॉस ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। टैन ए तो गिवन ही था ना, सही है ना। टैन ए तो गिवन ही था 4/3, ये तो क्वेश्चन में गिवन था। और उसने कहा था एंगल ए के लिए बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ, बाकी 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता देंगे, क्या दिक्कत है, बता देते हैं भाइयों। तो अब याद है साइन थीटा क्या होता था बच्चों, साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नहीं याद आया, अबे बताया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, यही तो था। एस क्या था साइन थीटा, जो कि किसके इक्वल है P/h के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और हमारे इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है 4k या BC, है ना भाई। ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है उसमें परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है एंगल A के लिए कौन है परपेंडिकुलर BC, जिसकी वैल्यू क्या है 4k। और हाइपोटेन्यूज तो AC है ही, उसकी वैल्यू क्या है 5k। तो हमें क्या लिखना था P/h, यानी हम क्या लिख देंगे 4k/5k, यही तो लिखेंगे। तो लिख दो 4k/5k। तो कितना आ गया भाइयों, k और k तो कैंसिल हो गए, 4/5 साइन ए निकल गया। अब क्या चाहिए कॉस ए। कॉस थीटा क्या होता था याद है, पंडित बद्री प्रसाद, मैं साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ इसकी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो सी ही तो होता था कॉस, है ना, किसके इक्वल हो गया B/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बच्चों 3k, हाइपोटेन्यूज कितना है 5k, तो 3k/5k, यही आएगा ना, लिख दूँ 3k/5k। तो फिर से k और k कट गया बच्चों, आंसर आ गया 3/5। तो साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया, टैन ए पता ही था। अब ये तीनों तो हमें पता ही है रेसिप्रोकल है। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो जब साइन पता है 4/5 तो कॉसेक क्या हो जाएगा 5/4। सेक ए किसका रेसिप्रोकल होगा कॉस ए का, कॉस ए कितना है 3/5, तो सेक ए क्या हो जाएगा 5/3। ऐसी कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है टैन ए का, सही है ना। टैन ए दिख रहा है 4/3, तो कॉट ए क्या हो जाएगा 3/4। तो निकल गया भाइयों, हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समाप्त हो गया हमारा। टैन ए पता था, बाकी पांचों हमने निकाल दिए, ठीक है। छाप लो भाई इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में, एक बार फिर अपने हाथ से दोबारा और कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बच्चों अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 क्या है देखते हैं भाइयों। कह रहा है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। दो एंगल हैं, एक एंगल बी एक एंगल क्यू, दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। सच दैट
साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल क्यू, ठीक है। ये जो एंगल है इसका साइन और ये जो एंगल है इसका साइन, दोनों इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं, ठीक है। कैसे करेंगे ज़रा देखते हैं ध्यान से बच्चों। तो इस क्वेश्चन को बच्चों मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा, एक एनसीईआरटी वाले मेथड से, एक हम देखेंगे दूसरे किसी मेथड से। आप देख लेना आपको कौन सा पसंद है। देखो क्वेश्चन में ये लिखा था कि साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, बस इतना लिखा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है एनसीईआरटी में कि दो अलग अलग ट्रायंगल्स एज्यूम कर लिए। एक ट्रायंगल ले लिया ऐसे ए बी सी, एक ट्रायंगल ले लिया पी क्यू आर। क्वेश्चन में लिखा था एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट हैं दोनों। एक्यूट का मतलब 90 से कम, ठीक है ना। तो मतलब बी और क्यू दोनों ही 90 तो नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बी जो है देखो 90 मैंने किसको बनाया है, ए को, और यहाँ पे मैंने 90 बनाया पी को। ये जो बी और क्यू हैं दोनों ही मैंने एक्यूट बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट। तो हमने दो अलग अलग ट्रायंगल्स बना लिए और बी और क्यू को एक्यूट एंगल ले लिया। अब बात हो रही थी साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, ये हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। चलो ठीक है भाइयों, शुरू करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाइयों आपको साइन बी और साइन क्यू जो इक्वल दे रखा है इन्हीं से मिल लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना साइन बी क्या होता है। तो इस ट्रायंगल में हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, बी की, बी एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर बात बी एंगल की हो रही है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, उसके सामने वाली साइड, ये परपेंडिकुलर है ना, सही है ना। और बेस कौन होगा, ए बी, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो ये होता ही है, लिख दूँ, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, ठीक है मेरे भाइयों। ऐसे ही अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो बात हो रही है एंगल क्यू की, तो क्यू के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, लिख देता हूँ परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। अब साइन की बात हो रही है तो याद है भाइयों साइन थीटा किसके इक्वल होता था, साइन थीटा क्या होता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो साइन थीटा क्या होता था, पी बाय एच, याद आ गया मित्रों, पी अपॉन एच, ठीक है, याद रखना। फिर साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। तो यहाँ पे हमें निकालना है साइन बी इस वाले ट्रायंगल में, तो पी अपॉन एच। पी आपको कौन सी साइड दिख रही है, ए सी, एच आपको कौन सी साइड दिख रही है, बी सी। तो हम क्या लिख देंगे इसको, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है ना। ऐसे ही हमें साइन ऑफ एंगल क्यू लिखना है। अब इस वाले ट्रायंगल को देखना है तो साइन तो पी बाय एच ही होता है ना। पी क्या दिख रहा है आपको, पी आर जो साइड है वो परपेंडिकुलर है और क्यू आर जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस है, तो लिख दो साइन क्यू क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन क्यू आर, ठीक है मेरे भाइयों। तो यानी ये दोनों हमें इक्वल गिवन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ज़रा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या समझ लिया कि ये दोनों रेशियो इक्वल है। अब अगर हम इनको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मित्रों, इसको इधर, ठीक है, इसको इधर और इसको इधर, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से, कर सकते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। समझ गया क्या किया है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, बस इन दोनों की जगह बदल दी, बस और कुछ भी नहीं करा। तो अब हमें मिल गया कि ये दोनों फ्रैक्शंस भी इक्वल हैं। अब भाइयों जब ये दोनों इक्वल हैं तो दुनिया में किसी चीज़ के तो इक्वल रहे होंगे ना, सही बात है कि नहीं। कि मैंने कहा भैया दो नंबर हैं, एक 5/10 ये और एक नंबर लिखा 10/20, ये दोनों रेशियो इक्वल है। क्या इक्वल है, आपको दिख रही है, ये दोनों रेशियो इक्वल है ना। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो किसी तीसरी चीज़ के भी तो इक्वल होंगी ये, कि नहीं होंगी। कह सकता हूँ ना कि ये हाफ के इक्वल हैं दोनों, दिख रहा है ना। भाई कोई दो रेशियो इक्वल हैं
तो वो दोनों सिंप्लीफाई करके किसी तीसरी के इक्वल भी तो होंगी। तीसरी क्या, किसी चौथी के इक्वल भी हो सकती है, 20/40 के इक्वल भी हो सकती है। सही है ना। तो यानी कि क्या पता चला कि भैया जब दो रेशियो ऐसे कुछ भी P/Q A/B दो रेशियो इक्वल है तो वो किसी तीसरी चीज़ के इक्वल भी होती है, किसी तीसरे नंबर के इक्वल भी होती है। तो उस तीसरे नंबर को हमने K मान लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या कहा हमने कि भाई ये जो हमारी दो रेशियोज इक्वल है AC/PR और BC/QR, ये जो हमारी दो रेशियो इक्वल हैं ये सॉल्व करके किसी नंबर K के इक्वल आ रही है, ऐसा हमने मान लिया। ये दोनों सॉल्व करके किसके इक्वल आ रही है, K के। अब इससे क्या होगा देखते हैं भाइयों, क्या होगा देखते हैं मित्रों। देखो ये दोनों किसके इक्वल है, K के। यानी ये पहली वाली भी K के इक्वल है और ये दूसरी वाली भी K के इक्वल है। ऐसा हमने मान लिया ना, ऐसा हमने मान लिया। तो इससे हमें क्या मिला कि AC/PR जो है भाइयों वो K के इक्वल है और BC/QR भी K के इक्वल है। ठीक है ना, हमने दोनों को ही तो K के इक्वल माना था। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि AC क्या हो जाएगा भाई, K/PR हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा बस, और यहाँ से BC क्या आ जाएगा बच्चों, BC क्या आ जाएगा, K/QR। ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं, AC इतना आ गया, BC इतना आ गया। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। इनकी दो साइड्स की रेशियो तो हमने पहले ही ले ली। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देते हैं बच्चों, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया। कौन सी साइड्स कवर कर ली, AC ये अपॉन PR, यानी ये और ये साइड की रेशियो ले ली। ठीक है, और BC और QR की रेशियो, यानी अच्छा BC की और QR की रेशियो ले ली, और किसकी ले ली, AC और PR की रेशियो। ठीक है ना, AC/PR BC/QR। किसकी रेशियो नहीं ली हमने, AB और PQ की, है ना। इसकी रेशियो निकालते हैं जरा क्या आती है। सही है ना, समझ गया ना भाई। AC और PR की रेशियो है, AC और PR की रेशियो, BC और QR की रेशियो भी है, BC और QR की रेशियो। इन दोनों की रेशियो नहीं है, AB और PQ की। निकाल लेते हैं एक बार, निकाल लें। क्या निकालेंगे, AB और किसकी रेशियो निकालनी थी भाई, AB और PQ की, है ना। AB/PQ इसकी रेशियो निकालनी है। चलो अब बच्चों ज़रा वापस चलूँगा, मैं छोटी सी बात पूछना चाहूँगा आपसे। अब जैसा कि आप इस ट्रायंगल को देख सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB का स्क्वायर, वी नो लिख दूं भाइयों, वी नो कि AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों। इस वाले ट्रायंगल में AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पाइथागोरस थ्योरम तो आती होगी ना भाइयों। बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो AB स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर होगा ना। लिख दूँ मित्रों, लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आपको ये ट्रायंगल भी दिख रहा है। अब इस वाले ट्रायंगल में मैं आपसे अगर पूछ लूँ कि PQ का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाइयों, PQ का स्क्वायर, वही बात है, फिर से वही चीज़ तो पूछ रहा हूँ, बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर क्या होता है, बोलो भाइयों। बेस का स्क्वायर होता है ना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो PQ हमारा बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या है QR, क्या लिखूँगा QR स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी PR स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं बस, कोई बहुत बड़ी बात तो करनी नहीं मेरे भाई। QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। तो अब आपको दो चीज़ें मिल गई हैं भाइयों, PQ का स्क्वायर भी मिल गया और AB का स्क्वायर भी मिल गया। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं AB किसके इक्वल हो जाएगा,
ए बी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? ए बी, क्या ए बी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, हो जाएगा ना? अगर ए बी स्क्वायर ये है तो ए बी इतना ही तो होगा, पढ़ा है ना ये तो। स्क्वायर जो है भैया रूट हो गया ना, इधर जाके स्क्वायर हट गया, यहाँ से रूट लग गया यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ से पी क्यू क्या दिख जाएगा आपको? पी क्यू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, दिख गया? ठीक है, आपके पास ए बी और पी क्यू की वैल्यू आ गई। चलो अब हमें ए बी और पी क्यू की रेशियो निकालनी थी, निकाल लेते हैं। ए बी क्या है भाइयों? बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। पी क्यू क्या है? क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बी सी और ए सी की कोई वैल्यू वगैरह है क्या कि नहीं है? ये नहीं, देखो बी सी और ए सी की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। बी सी की वैल्यू क्या है? के इंटू क्यू आर है ना, तो इस बी सी की जगह लिख दो, क्या आ जाएगा? के स्क्वायर इंटू क्यू आर स्क्वायर। सही है ना? ये बी सी की वैल्यू है ना, तो बी सी का स्क्वायर क्या होगा? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी हमने, तो के स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर हो गया, तो बी सी स्क्वायर की जगह ये लिख दिया हमने। फिर क्या लिखना है? माइनस क्या लिखना है बच्चों आगे? ए सी का स्क्वायर। कहाँ है ए सी? ये रहा। तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर। सही है, लिख दें, अपॉन क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये तो सिंपल है, ठीक है कि नहीं है? नीचे वाला तो सेम ही लिख दिया मैंने। अब क्या आपको इन दोनों में से के स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिख रहा है बच्चों? ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो इससे ए बी अपॉन पी क्यू कितना मिल गया अपने को? कि के स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर रह गया क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और नीचे क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर है ही, ठीक है ना। ए बी अपॉन पी क्यू इसके इक्वल था, हमने इन दोनों में से के स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये आ गया, ठीक है ना। डिनोमिनेटर तो सेम ही है। अब ये के स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा? के। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया? के, और ये स्क्वायर रूट ऑफ क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और नीचे भी क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ये दोनों हमें दिख रहे हैं सेम है, तो उड़ा दो भाइयों, उड़ा दो। सही है कि नहीं? तो क्या मिल गया भाइयों? क्या मिल गया बच्चों इससे आपको? कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है? के है ना। ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या मिल गई? के। ठीक है, एक हमें और चीज़ मिली हुई है यहाँ से, इसको हटा देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन इसको नहीं लेते, चलो इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं बच्चों, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। तो अब आपको दिख रहा है कि के इक्वल कौन है? ये दोनों, और के इसके भी इक्वल है ना। कि ये दोनों जो वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू क्या है? के, और इसकी वैल्यू भी क्या है? के। तो जब तीनों की वैल्यू के है तो इसका मतलब तीनों इक्वल हो गए ना आपस में। आप चाहो तो इसको सेकंड इक्वेशन लिख सकते हो कि भैया इन दो इक्वेशन से हमें क्या दिख रहा है? कि तीनों ही के इक्वल है, इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तीनों इक्वल हैं, तीनों रेशियो इक्वल है। कौन तीनों? ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर। ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर। ऐसे कर लें क्या? दिख रहा है ऐसे? देख लो, ये दोनों किसके इक्वल थे? के। मैंने दोनों लिख दिए, और ये तीसरा वाला भी के इक्वल था, तो इनके इक्वल ही होगा। ये भी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है ना बच्चों, ये दोनों की वैल्यू के, इसकी वैल्यू भी के, इसीलिए तीनों आपस में इक्वल। और जब दो ट्रायंगल आपको गिवन हो बच्चों, देखो आपको ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं मेरे बच्चों, ये दो ट्रायंगल,
और इनकी तीनों साइड्स की रेशियो इक्वल है। तो क्या पता चला, जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है तो इससे पता क्या चलता है कि ट्रायंगल सिमिलर है। पढ़ा है ना, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है मतलब ट्रायंगल सिमिलर है, यानी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक बात है ना। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके सारे एंगल इक्वल होंगे, है ना। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एंगल B जो है भाइयों वो एंगल Q के इक्वल है। ट्रायंगल सिमिलर, एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया, एंगल C एंगल R के इक्वल हो गया। ये दोनों तो पहले से इक्वल थे, 90 थे। तो हो गया बच्चों क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, अब इसको मैं एक दूसरे मेथड से भी कर सकता हूँ, क्योंकि NCERT वालों ने एक बात पूरी नहीं बोली है, तो मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी इसको बता सकता हूँ। देखते हैं इसको दूसरे तरीके से। तो अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले ध्यान से समझो आप। कह रहा है एंगल B और एंगल Q दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी, दोनों का साइन इक्वल है। ठीक है ना, साइन ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल Q। प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q। क्या ऐसा इस क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि दो अलग अलग ट्रायंगल के एंगल हैं? क्या इस पूरे क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी लिखा है कि जो एंगल B है और एंगल Q है वो अलग अलग ट्रायंगल के एंगल है? नहीं लिखा ना। तो हम एक ट्रायंगल में लेके भी तो कर सकते हैं। देखो कैसे, कि भैया क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात गिवन है कि साइन B और साइन Q इक्वल है। ठीक बात है ना, ये गिवन है। और क्या गिवन है, एक चीज़ और गिवन है कि एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट, यानी दोनों 90 से कम होने चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना ले बच्चों और हम उसका नामकरण कर दें ऐसे B Q और यहाँ कुछ भी लिख लो आप P, तो क्या ये एक ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसमें B और Q एक्यूट है? बन गया। B और Q दोनों एक्यूट ही तो हैं भाई। P को हमने 90 मान लिया, इसमें क्या है? P को हमने क्या मान लिया बच्चों? 90। क्या दिक्कत है? तो अब हमको दिख रहा है कि B और Q दोनों एक्यूट है, तो यहाँ से भी तो कर सकता हूँ मैं इसको। अब करो देखो, और अब 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा बड़े छोटे तरीके से मेरे भाइयों, बड़े ही छोटे तरीके से। कि हमको गिवन था साइन B इज इक्वल्स टू साइन Q। ठीक है, और भाइयों हमें ये तो पता ही है कि साइन थीटा किन दो चीज़ों की रेशियो होती है? P/H। पता है ना। फिर से बताता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। सही है। एस फॉर साइन थीटा क्या होता है भाइयों? P/H। लिख दूँ क्या ऊपर? साइन थीटा की बात हो रही है ना क्वेश्चन में, साइन थीटा इज P/H। तो अब मिल लेते हैं इससे। तो सबसे पहले साइन B निकालना है, तो जो थीटा है, जो हमारा एंगल है वो B है ना, B। तो B एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है मेरे भाइयों? ये साइड क्या है? परपेंडिकुलर। और बेस क्या होगा? ये बेस होगा, है ना। और हाइपोटेन्यूज तो ये है ही। हमें लिखना है P/H। तो परपेंडिकुलर आपको क्या दिख रहा है? PQ, है ना। और हाइपोटेन्यूज क्या दिख रहा है? BQ। लिख दो, क्या लिख देंगे? PQ/BQ। ठीक है मेरे भाइयों, साइन B क्या हो गया? PQ/BQ। समझ आ गया ना क्यों भाई? B एंगल की बात हो रही है, तो B के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो ये है ही, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना था, इसीलिए PQ/BQ लिख दिया। इज इक्वल्स टू क्या है? साइन Q, साइन ऑफ एंगल Q, है ना। एंगल Q की बात हो रही है, तो जब बात एंगल Q की हो रही है तो उसके सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो ये है ही। हमें लिखना है P/H। तो परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है आपको? PB, और हाइपोटेन्यूज BQ। लिख दे भाइयों, PB/BQ। सही है ना। तो ये दोनों इक्वल हो गए। ये दोनों क्या दिख रहे हैं भाइयों? सेम चीज़ लिखी हुई है। उड़ा दूँ क्या? उड़ा देते हैं। क्या मिल गया? PQ इक्वल्स टू PB। क्या मिल गया भाइयों? PQ इक्वल्स टू PB
पी क्यू और पी बी इक्वल हैं। अरे वाह, कमाल हो गया भाइयों। पी क्यू और पी बी इक्वल हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो जब दो साइड इक्वल होती हैं ट्रायंगल में, क्या उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल नहीं होते मेरे भाइयों? जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं बच्चों, पढ़ा है ना हमने ये। तो इससे क्या पता चल गया हमको, क्या पता चल गया मेरे भाइयों कि एंगल बी किसके इक्वल हो गया? एंगल क्यू के। और क्वेश्चन समाप्त, हैंस प्रूव्ड। हो गया ना छोटे तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। ये हमने किस बात का फ़ायदा उठाया है? ये हमने इस बात का फ़ायदा उठाया कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि बी और क्यू जो है वो अलग अलग ट्रायंगल्स के एंगल हैं। तो क्यों ले फिर हम अलग अलग ट्रायंगल, ऐसे सिंगल ट्रायंगल में ले लेते हैं, काम इतने में ख़त्म, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आता है बच्चों अपना अगला एग्जाम्पल, और ये तो एनसीईआरटी वालों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, तो मैं आपको इसी में समझा देता हूँ, काफ़ी ईजी है। कह रहा है कंसिडर अ ट्रायंगल ए सी बी। जैसे एक ये ट्रायंगल बना हुआ है आपके सामने, ए सी बी, राइट एंगल्ड एट सी, कि जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है, ठीक है, वैसे ही बनाया इन्होंने। ए बी दे रखी है आपको 29 यूनिट्स। जो हमारी साइड है ये ए बी कितनी गिवन है बच्चों? 29 यूनिट्स। और बी सी कितनी है? 21 यूनिट्स। जो बी सी है वो है 21 यूनिट्स, ठीक है। एंड एंगल ए बी सी इज़ थीटा, यानी ये जो एंगल बी है ये कितना है? थीटा लिखा हुआ है इन्होंने। इस एंगल को क्या बोल रहे हैं भाइयों? ये थीटा। अब कह रहा है डिटरमिन द वैल्यूज़ ऑफ दीज, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो जब भी कोई ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, सबसे पहले तो आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाना, ठीक है। तीसरी साइड भी पता लगा लो, दो तो आपको पता ही है। पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है ना, कि नहीं आती भाई? अब ए सी निकालना है तो आपको पता है ना कि ए सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यही होगा ना। तो ऐसे लिख दिया इन्होंने इसको, एक ही बात है, सही है। फिर ए बी की और बी सी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, 29 और 21, ठीक है। अब इन्होंने इन दोनों के स्क्वायर ना निकालते हुए इसको दूसरे तरीके से करा। आप चाहो तो इनके स्क्वायर भी निकाल सकते हो। 841 माइनस 441 कितना आ जाएगा? 400, विच इज़ 20। इन्होंने कैसे करा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए माइनस बी ए प्लस बी। कई बच्चों को भाई इतने बड़े बड़े नंबर्स की स्क्वायर नहीं पता होती ना, तो ए माइनस बी ए प्लस बी कर दिया। तो आपको दिख रहा है 29 माइनस 21 कितना होता है? 8, और 29 प्लस 21 कितना होता है? 50। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बड़ा ही आसान है भाइयों। आ गया 400, और उसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 20। तो ए सी जो हमारी साइड है वो कितनी आ गई? 20 यूनिट्स। ए सी हमें पता लग गई 20, लिख दे भाइयों। ए सी कितनी हो गई? 20। अब हमें ए सी भी पता है, ए बी भी पता है, बी सी भी पता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या? देखो, कॉस थीटा और साइन थीटा चाहिए। क्या चाहिए? कॉस थीटा और साइन थीटा। थीटा ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल को लिखा है ना इन्होंने थीटा, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो बच्चों परपेंडिकुलर कौन होगा? इसके अपोजिट वाली साइड है ना, ये परपेंडिकुलर होगी, लिख दूँ, ये हो गई परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, और थीटा के एडजेसेंट वाली साइड क्या होती है? बेस, लिख दो, ये बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज तो भैया तीसरी वाली साइड है ही, हमें पता ही है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो हमें पता है थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब हमें चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों? P/H, याद है ना? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। ये भैया सोना चांदी तोलते रहना है जब तक अच्छे से याद ना हो जाए। तो साइन थीटा क्या हो गया बच्चों? P/H। क्या हो गया? P/H। याद हो गया ना कि साइन थीटा क्या है? P/H। तो P कितना है मेरे भाइयों? 20, H कितना है? 29। तो साइन थीटा क्या हो गया? 20/29, सही है।
फिर चाहिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है भाइयों? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। चांदी ही तो थी कॉस, है ना, ये कॉस है B/H। तो B कितना है बच्चों? 21। H कितना है? 29। तो कॉस थीटा कितना मिल गया हमें? 21/29। सही है ना? तो कॉस थीटा कितना हो गया? 21/29। साइन थीटा की वैल्यू भी मिल गई, कॉस थीटा की वैल्यू भी मिल गई। अब पहले क्या चाहिए? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना है भाई? ये इसका स्क्वायर कर दिया, कॉस का स्क्वायर चाहिए था ना। साइन थीटा कितना है? 20/29, उसका भी स्क्वायर चाहिए था, ये लिख दिया स्क्वायर। अब बस इसको कैलकुलेट करना है मेरे भाइयों। ठीक है ना, दोनों में आपको दिख रहा है 29 स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? ये 400 और ये 441। सिंपल कैलकुलेशन करिए, इन दोनों को ऐड करके आएगा 841। 841 कट गया, 1 आ गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो ये आगे चल के हमारा एक आइडेंटिटी भी बनेगी, एक फॉर्मूला भी बनेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना, चाहे साइड्स की वैल्यू कुछ भी हो, ये हमेशा 1 होता है। देखेंगे जब आइडेंटिटीज करेंगे तब देखेंगे। ऐसी दूसरी चीज़ क्या पूछी है इसने? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, है ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू तो पता ही है 21/29। तो ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा की भी पता है, ये रही 20/29 का स्क्वायर। बस सॉल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा? 441/841 माइनस 400/841। क्या मिल गया भाई? 41/841। सही है ना, देखो वही करा है। तो हो गया अपना थर्ड एग्जाम्पल। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4। कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। कि भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B 90 है। ठीक है, इफ tan A इज इक्वल्स टू 1, ये गिवन है कि tan ऑफ A कितना है? 1। ठीक है बच्चों, तो ये हमें प्रूव करना है कि 2 इंटू साइन A इंटू कॉस A की वैल्यू क्या होगी? 1। देखते हैं भाइयों, tan A कितना है बच्चों? 1 है। ठीक है, देखो अब पूरे क्वेश्चन में आपको दिख रहा है एंगल A की बात हो रही है सब जगह। किसकी बात हो रही है? एंगल A की। तो सबसे पहले तो आप देखो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन है। सबसे पहला काम ही यही है कि भैया बात हो रही है इस एंगल की, तो इसके लिए परपेंडिकुलर और बेस देख लो ताकि आगे कर पाओ क्वेश्चन को। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया? उसके अपोजिट वाली साइड, ये परपेंडिकुलर हो गई। लिख दूँ, परपेंडिकुलर जो है बच्चों वो कौन हो गया? BC। और जो A की एडजेसेंट साइड है वो क्या हो जाएगी? बेस। तो ये हो गया बेस। हाइपोटेन्यूज तो थर्ड वाली साइड है ना, 90 के सामने वाली। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है पूरे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि सिर्फ एंगल A की बात कर रहा है हर जगह। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें tan A गिवन है 1 के इक्वल है। ठीक है, tan की बात हो रही है, तो आपको याद है tan थीटा किसके इक्वल होता था? tan थीटा किन दो साइड्स की रेशो होती थी? वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, है कि नहीं? तो तोले में यही तो है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको अपने फिगर में दिख रहा है, ये दिख गया ना, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। लिख दूँ कहीं पे कि tan थीटा क्या होता है मित्रों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको छोटी सी बात को याद रखना है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन हुआ फिर? BC। और बेस कौन है? AB। तो हमें लिखना था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लिख दिया BC अपॉन AB। सही है, और जो कि हमें किसके इक्वल दे रखे है? 1 के। तो ये जो BC अपॉन AB है ये 1 के इक्वल है। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या दिख जाएगा कि BC और AB इक्वल है। सही है ना भाई, ये दे रखा है ना 1 के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? BC इक्वल टू AB। तो हमें पता चल गया BC और AB दोनों क्या हैं बच्चों? इक्वल। अब क्वेश्चन में वही चीज़ करी इन्होंने कहा भैया AB और BC इक्वल है, AB और BC इक्वल है, तो
कुछ तो होगी ना, वो कुछ तो वैल्यू होगी उसकी साइड की, कुछ तो लेंथ होगी। तो उसने मान लिया ए बी और बी सी दोनों इक्वल तो हैं, पर वो किसके इक्वल हैं? के कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। ठीक है बच्चों, ए बी और बी सी जो दोनों साइड इक्वल है, वो दोनों की वैल्यू क्या मान ली उसने? के। ये हटा दूँ अब यहाँ से, वेला डिस्टर्बेंस है और कुछ नहीं है, हटा देते हैं। ए बी और बी सी दोनों ही किसके इक्वल हो गई? के। ठीक है, लिख दोगे यहाँ पे ए बी को क्या लिख दिया इसने? के लिख देता हूँ। जो अपनी ए बी साइड है भाइयों, उसकी लेंथ हो गई के। किसी और कलर का इस्तेमाल कर लिया जाए मित्रों, कौन से कलर का? ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। के और बी सी भी कितनी है? के। ये साइड भी के, ये साइड भी के। अब हमें चाहिए ए सी, सही है ना? ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो आपको पता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, यही तो लिखा है। एच की जगह ए सी लिखा हुआ है, पी की जगह क्या लिखा हुआ है? बी सी, है ना, और बी की जगह ए बी, सेम चीज़ तो लिखी हुई है। अब ए बी और बी सी की वैल्यू क्या थी भाइयों? के। दोनों ही किसके इक्वल थे? के। ए बी की जगह के लिखा तो के स्क्वायर आ गया, बी सी की जगह भी के लिखा, के स्क्वायर। के स्क्वायर और के स्क्वायर तो पूरी दुनिया को पता है 2k स्क्वायर होता है। अब के का तो स्क्वायर है, वो तो रूट से बाहर आ जाएगा, पर 2 का तो नहीं है ना, तो कितना आ जाएगा? के रूट 2। तो हमें जो ए सी है वो मिल गई, कितनी है? के रूट 2। ए सी की लेंथ मिल गई भाइयों, कितनी है? के रूट 2। ठीक है, अब हमको तीनों साइड्स पता है के टर्म्स में। अब हमें चाहिए साइन ए और कॉस ए। क्या चाहिए बच्चों? साइन ए और कॉस ए। तो सबसे पहले तो साइन थीटा पता होना चाहिए ना, क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। मैं ये हर बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, मुझको तो याद है ही, और आपको भी होना चाहिए। ठीक है ना, ये हम तब तक कर रहे हैं जब तक हमें याद नहीं हो रहा डायरेक्ट कि भैया एस से साइन है, और साइन क्या होता है? पी बाय एच। तो ये आपको खटैक से याद होना चाहिए, साइन थीटा इज पी बाय एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है अपना? के, और हाइपोटेन्यूस कितना है? के रूट 2। तो के और के कट गए, वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1/√2। सही है, कितना मिल गया? 1/√2। तो देखो साइन ए की वैल्यू क्या लिख दी इसने? 1/√2। अब क्या चाहिए? कॉस ए चाहिए। तो कॉस ए चाहिए, तो कॉस थीटा क्या होता है भाई? b/h। अब अपने आप कर लेना परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला ड्रामा, ठीक है ना, वही पंडित बद्री प्रसाद वगैरह खुद करके देख लो भाई। कॉस ए मिल गया b/h, तो b कितना है? के। ये कितना है? के रूट 2, k/k√2। तो ये भी कितना आ गया? 1/√2। तो हमें साइन ए की वैल्यू मिल गई 1/√2, कॉस ए की वैल्यू भी मिल गई 1/√2। अब हमें ये प्रूव करना है, तो LHS ले लेते हैं, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। तो 2 तो एज इट इज़ है, साइन ए की वैल्यू 1/√2 निकाली है, कॉस ए की भी 1/√2 निकाली है ना, ये तो रही साइन ए की 1/√2, कॉस ए की 1/√2। तो अब ये तो आपको पता ही है भाई, ये 1/2 हो जाएगा। अबे √2 इंटू √2 2 ही तो होता है, और ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1 हो गया भाइयों, प्रूफ 1 आ गया, बधाई हो। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये है अपना लास्ट एग्जाम्पल और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। बस उसके बाद हम वीडियो ख़त्म करेंगे, आज की क्लास यहीं समाप्त हो जाएगी और आपको थोड़ा सा होमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इस आखिरी क्वेश्चन को। कह रहा है इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, कि भैया एक ट्रायंगल है OPQ, ये बनी हुई है ना फिगर OQP, ठीक है ना। उसने बोला है P इज़ राइट एंगल, तो P पे 90 डिग्री है, बना दिया इसने। और Q आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, मेन बात है राइट एंगल किस पे बनाना है? P पे, है ना, P पे बना दिया। अब O यहाँ लिखो या Q यहाँ लिखो, किसी को भी कहीं भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब OP क्या है बच्चों? 7। OP कितना है भैया? 7 सेंटीमीटर, ये लिख दिया, OP 7 सेंटीमीटर है। एक चीज़ और गिवन है अपने को कि OQ माइनस PQ इज़ 1,
क्या गिवन है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज़ 1, कि ये जो दोनों साइड है इनका डिफरेंस 1 है। अब ये कह रहा है फाइंड करो साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू। तो बेटा कुछ भी फाइंड करना है सबसे पहले आपको तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए कि इनकी लेंथ कितनी है। अभी सिर्फ हमें एक की पता है, इन दो की अभी हम निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाइए मेरे भाइयों। सिंपल क्या करा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कुछ भी नहीं करा भाई। लॉन्गेस्ट साइड ओ क्यू है ना, हाइपोटेन्यूज है ना ये, तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ठीक है। अब ओ क्यू, ओ पी और पी क्यू तीनों में से पता तो सिर्फ हमें एक ही है ना, 7। अब ये क्या करा है इन्होंने, देखो भाई ये आपको दिख रहा है ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना है बच्चों, 1 दिख रहा है, बिल्कुल ध्यान से दिख रहा है। तो ओ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस पी क्यू। सिंपल है ना भाई, ये तो सिंपल मैथ है मेरे बच्चों। क्या किया हमने, इसी को तो बस थोड़ा सा बदलाव किया है इसमें। अरे भाई मेरे, अरे मेरे प्यारे बच्चों, छोटी सी बात है मेरे भाई। ओ क्यू माइनस पी क्यू यदि 1 है तो ये वाला पी क्यू उधर जाके ऐड हो जाएगा ना भाई, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू। आ गया समझ तसल्ली से, ठीक है। तो अब ये तो पाइथागोरस थ्योरम थी, इस ओ क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया है, ये 1 प्लस पी क्यू, यही तो किया है बस, ठीक है। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर तो बच्चों पता ही होगा आपको क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये साइड तो सेम चले आ रही है बस। अब कुछ दिख रहा है मेरे भाइयों, पी क्यू स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, मज़ा आ गया, कट गए ये तो, कमाल हो गया भाई, काट दो इसको, ये पी क्यू स्क्वायर तो कट गए, सही है। तो ये 1 तो नीचे उतर गया एज इट इज़, ये 2 पी क्यू भी नीचे उतर गया एज इट इज़। ओ पी हमें पता था 7 है भाइयों, तो ओ पी की जगह 7 लिख दिया, सही है। अब ये इसने कैलकुलेट करके पी क्यू लिख दिया, कैसे कैसे, 7 स्क्वायर क्या होता है मेरे भाइयों, 49। तो 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू 49, सही है। तो 2 पी क्यू क्या हो जाएगा, 48 बाई 1 माइनस हो गया उधर जाके, तो पी क्यू कितना मिल जाएगा, 24, सही है ना, मिल गया पी क्यू 24, बधाई हो, पी क्यू मिल गया 24। अब ये जो हमें दिख रहा है, अगर हम पी क्यू की जगह 24 रख दें तो ओ क्यू कितना हो जाएगा, ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस 24 यानी 25, वही लिखा है ओ क्यू 25। तीनों साइड्स पता लग गई, पी क्यू कितना हो गया 24, ओ क्यू कितना हो गया 25, लिख दो भाई 24 25। अब अपने को क्या चाहिए, साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू। तो किसकी बात कर रहा है, एंगल क्यू की बात कर रहा है ना दोनों में, एंगल क्यू किसकी बात कर रहा है भाइयों, एंगल क्यू की, ये हटा दो, बात हो रही है एंगल क्यू की बच्चों, इस वाले एंगल की। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ये सामने वाली साइड, सही है ना, जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, ये P हो गया, Q के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और Q के साथ वाली साइड बेस। तो ये जो 24 है ये अपना बेस हो गया भाई, और हाइपोटेन्यूज तो 25 है ही। तो अब हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है। अब चाहिए साइन Q। तो साइन थीटा क्या होता था बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 25, क्या आ गया 7/25, सही है। और क्या चाहिए था कॉस Q। तो कॉस थीटा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 24, हाइपोटेन्यूज 25, 24/25। तो समाप्त हो गया मेरे भाइयों, समाप्त हो गया, ठीक है। तो आज आपको होमवर्क क्या करना है मित्रों, आज आपको होमवर्क में ये जो आपको एग्जाम्पल्स कराए हैं ये सारे एक बार अपने हाथ से दोबारा करने हैं, प्लस एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 8.1 है बच्चों, आप लोगों ने एक बार उसको अटेम्प्ट करना है। और अगर कुछ क्वेश्चन आपसे ना हो तो निराश नहीं होना है मेरे भाइयों, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएगी, तो जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे वहाँ से।
ठीक है। बाकी फिर भी मेरी एडवाइस है, आप एक बार इसे खुद अटेम्प्ट करें, देखें आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 8.1 के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय।